38 के 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है को सिरा से सिरा सटाकर रखने से बने बने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब घन दो है जिसका प्रत्येक का क्या कर दिया है 64 घन सेंटीमीटर दिया, आयतन दिया हुआ है प्रत्येक का, और दोनों का सिरा से सिरा सटाकर, मतलब दोनों घन को सिरा से सिरा सटाकर रखने से जो घनाभ बनेगा, मतलब दोनों घन को सिरा से सिरा सटाने पर एक घनाभ बनेगा, तो उस घनाभ का जो प्राप्त घनाभ होगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हम अब आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक घन दिया, मतलब दो घन के दोनों घन को जोड़े, तो यहाँ पर दोनों घन के किनारा सटा है, तो ये एक घनाभ जब जैसे बने, तो इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस घनाभ का जो तो घन का किनारा नहीं दिया हुआ है, तो माना कि प्रत्येक घन का किनारा 1 सेंटीमीटर है। मतलब हम मान लिए कि माना कि प्रत्येक घन का किनारा कितना है 1 सेंटीमीटर। तो इसीलिए प्रश्न से मतलब घन में जो प्रश्न से मतलब जो प्रश्न में दिया हुआ है कि घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर, प्रत्येक घन का आयतन कितना है 64 घन सेंटीमीटर, इसीलिए प्रश्न से हो गया घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर। हमको भुजा ज्ञात करना है घन का, तो इधर सूत्र अप्लाई करेंगे भुजा का, तब घन का आयतन भुजा क्यू बराबर 64, तो भुजा के मान क्या माने हो x, तो x के क्यू बराबर 64, इधर क्यूब है पावर 3 है तो इधर आएगा तो क्यूब रूट होगा, x की वैल्यू निकलेगा तो क्यूब रूट 64, तो 64 का घनमूल कितना होता है 4, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। मतलब घन का किनारा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब घन को जोड़ रहा है, तो जब घन को जोड़ेगा दोनों घन को सटाकर जोड़ा जाता है, लंबाई इसका बढ़ जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा तो 3 सेंटीमीटर, इसका एक घन की किनारा एक किनारा, तो क्या लंबाई दुगुना हो जाएगा, तो घन की किनारा कितना है 4 सेंटीमीटर, तो घनाभ के लिए लंबाई जो हो जाएगा 2 गुने 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई यही रहेगा, देखिए ये चौड़ाई हो जाएगा, तो बी बराबर कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई ए है, तो ऊंचाई में तो नहीं ना बढ़ रहा है, तो जो घन की किनारा है वही घनाभ का ऊंचाई, तो इसलिए 4 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। अतः घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल। तो 2 एल की वैल्यू कितना 8 इंटू बी की वैल्यू 4 और प्लस, तो 4 गुने 4 प्लस 4 गुने 8 मान रख कर निकाल रहे हैं, तो 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, इस सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ते तो 80 प्राप्त होता है, 80 में 2 से गुना करेंगे तो 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो मतलब अभीष्ट घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया 160 वर्ग सेंटीमीटर। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तंबू का आकार नीचे से वृत्तीय बेलन का है और ऊपर से उसी आधार पर के समवृत्तीय शंकु का है। तो बेलन का व्यास 4 मीटर है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है, जबकि शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए, तो 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास मिलता है। तो फिगर कैसा होगा, कह रहा है एक तंबू का आकार जो नीचे से वृत्तीय बेलन का है और ऊपर से उसी आधार के समवृत्तीय शंकु का है। यहाँ दिखा रहे थे नीचे से बेलन का आकार है और ऊपरी से क्या है शंकु का आकार है, तो इसको बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ तंबू के बेलनाकार और शंक्वाकार भाग, मतलब तंबू के बेलना, ये तंबू है तो तंबू में देख रहे हैं नीचे क्या है बेलनाकार भाग है, ऊपरी क्या है शंक्वाकार भाग है। तो दोनों भाग में, तो दोनों भाग के लिए तो डी, तो जो डी इसका हुआ व्यास, मतलब व्यास जो इसका हो वही व्यास शंक्वाकार भाग के लिए हो, जो बेलनाकार भाग के व्यास हुआ वही शंक्वाकार भाग का व्यास हुआ। तो डी बराबर 4 मीटर दिए हुआ है, तो इसीलिए आर बराबर होगा D/2, तो 4/2 तो दूना 4 मीटर। अब तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर, 2.1 मीटर इतना है। तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितना है 2.1 मीटर, तथा तंबू के शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई मतलब ये तिरछी हो जाए कितना है 2.8 मीटर। तथा तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर एक बेलन का वक्रपृष्ठ, मतलब जो बेलन है बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस एक शंकु के वक्रपृष्ठ है। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h और शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। तो 2πr/h और प्लस πr/l, तो πr और πr देख रहे हैं कॉमन है, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया 2h और प्लस l। अब यहाँ पर 22/7 गुने r की वैल्यू 2 है 2 मीटर इंटू h की वैल्यू कितना है 2 और इंटू 2.1, h की वैल्यू कितना है 2.1 और प्लस 2.8। अब यहाँ पर 22/7 इसको गुना करें तो 2 एकम 2 दूना 4 दशमलव, अभी इसको दोनों को ऐड करेंगे मतलब जो कोष्ट की क्रिया होगा, तो 8 2 10 के 0, 4 2 6 1 7, तो 7.0, तो 10 का 0 की वैल्यू खत्म होता है, तो 7 से 7 कट जाएगा तो 1 में तो कटेगा।
अब यहाँ पर देखें तो 22 दूना 44 वर्ग मीटर, तो मतलब तंबू में लगा कैनवास का क्षेत्रफल कितना हुआ 44 वर्ग मीटर। तो प्रश्न में दिया गया है कि 1 वर्ग मीटर कैनवास का मूल्य कितना 500 रुपया है। 1 वर्ग मीटर कैनवास का मूल्य 500 रुपया है, इसीलिए 44 वर्ग मीटर कैनवास का मूल्य कितना हुआ, तो 1 वर्ग मीटर इतना, तो 44 वर्ग मीटर के, तो मतलब 44 से उस मूल्य 1 वर्ग मीटर के मूल्य में गुना करेंगे, तो 500 गुने 44, तो इसको गुना करेंगे तो कितना रुपया। हाँ